ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਦਗਾ ਕਰਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਂ ਹਾਲੀ ਵੀ शायद ਢੀਠ ਹਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਛੜਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ कभी पार्टी खड़ोती ਤੁਹਾਡੇ किन्ने कभी नहीं। मैं ही मेरा जो 82-83 से तो मैं ही जुड़ा हूँ कांग्रेस से। फिर ब्लॉक कांग्रेस सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, 10 साल रहा, पीसीसी मेंबर रहा, सेक्रेटरी रहा, प्रवक्ता रहा, लेकिन यहाँ आपके काम की कदर नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिस थाली में खाएगा उसमें छेद नहीं करेगा। सामूहिक तौर पर मेरा ना सवाल रहना धर्मशाला के कांग्रेसियों कन्ने भी तो जो शर्म या होंगी ना लोगों की नहीं होंगी क्योंकि हमेशा बारे दा सक्सेस रेट जेड़ा सा थुरिया बिल्कुल कने जेड़े लोकल थे मारे बिल्कुल 98 में रामस्वरूप जी आए, मैं रामस्वरूप जी के लिए भी काम किया तो रामसी को भी हराया गया। उसी कैटेगरी में सुधीर शर्मा जी आ गए। अब जब सुधीर शर्मा जी आए तो हमें तो पता ही नहीं था। जब मैं दिल्ली गया तो सुधीर शर्मा जी का नाम ही किसी ने नहीं बताया, ये तक गुप्त तरह से उसकी वो चली हुई थी। राय साहब के ग्रुप के बंदे ने मेरे को साइड पर ले जाकर बोला कि चीकू भाई ऐसे ऐसे सुधीर का है और हम सुधीर को समझा रहे हैं कि दिग्विजयपुरी का हक बनता है, पर वो राय साहब के पीछे पड़ा कि मेरे को धर्मशाला से प्रमोट करो, मेरे को धर्मशाला से प्रमोट करो। ये थोड़ा धर्मशाला कांग्रेसियों कन्ने अधर्म नहीं होता बड़ा तगड़ा दिखा जाए तो 30-40 साल तो मुझे ही काम करते हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं नजर आया आज तक। इन्हों के घरे ना मिंजो लगता कि 60-70 किलो खंड कने 25-30 किलो पत्ती लगी जाती होनी है क्योंकि इन्हों वाल ना हर एक वो आदमी आंदा जिसकी कुछ सुनवाई नहीं आसरा कुछ को तो महसूस होता कि अपनापन को तो महसूस होता जाए इन्हें बल्कि इन्हें तो कभी भाभी पौंदी नहीं। बहुत जल्द हम भी आज से मजबूर है क्योंकि हम कैडर से जुड़े लोग हैं। पार्टी का बुरा होता हम देख नहीं पाते। मुझे याद है 2017 में भी मैं बागी होकर लड़ा तो मैं एक व्यक्ति के प्रति बागी था, वो था सुधीर शर्मा, क्योंकि जब वो 12 में जीत के आया मेरे से बहुत झूठे प्रॉमिस किए, लेकिन बच्चों की किस्में खा के राजनीति की जाए वो भी राजनीति ठीक नहीं है। ये सह आदमी है ना जिन्हें ना अपना घर बार तक तबाह कर लिया, ना कभी दोस्ती पिठ दसी ना कभी निष्ठा पिठ दसी, इन्हें हमेशा अपनी छाती दसी, लेकिन छाती पर ना कने पिट्ठी पर बराबर वार होने ना पर चलते आए। जब मेरे बिजली के मीटर कटने शुरू हुए और आप देखना चाहें तो इधर लगा है मीटर और कटा हुआ है, तो इतो एक सवाल मेरा सुधीर शर्मा होरां ने भी बनता कि जिन्हें तो अज दिले ने लाया सारी चीज़ां लगाई पंडित तो जिन्होंने क्या किया और सुधीर शर्मा चली है बीजेपी क्या लगता था? अब मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी में जाके भी यही होने वाला है। क्या जो कांग्रेस में किया था बिखराव, अपनी गोटियां फिट करनी, पुराने लोगों को मार दो। मेरे भी छोटे भाई की तरह हैं, जब भी भागे मिलते ऐसी मैंने दिखा वो पहले एक पार्टी में रखे था, अलग पार्टी में रखे है। ये साढ़े भाई का जिगरा लुट लिया कांग्रेसियों ने, मैं शरेआम बोलता है चीज़ है फिर भी कांग्रेसी है, फिर भी कांग्रेसी ने सियासत कि'यां रगड़दी कि'यां अपने कार्यकर्ता मार दी, ये सबसे बड़ी गल है जखड़ियां डेटा च। मुझे तो एक तरह से इन्होंने जैसे मक्खन में से बाल निकाल कर फेंक दिया जाता, मैं तो साइड लाइन था, बहुत कुछ सहा मैंने और वो बीइंग कांग्रेसी सहा। और आज जो कांग्रेसी जो लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बुलाते नहीं हमें, उनको लगता कि ये आएगा तो सच बोलेगा। मुझे ना सबने बीमार सिद्ध किया हुआ है। सुधीर शर्मा जी बोलते रहे अब ये वो तो चल नहीं सकता, ये मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं ये लोग जाकर। सुख भाई देख लिया जरा कैमरे दसे वाला बड़का हाड़े की खड़ोते हो ना, इन्हें क्या तकलीफ है सारे आए थोड़े कन्ने, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमको वर्कर की नब्ज पता। सुधी ऑन रिकॉर्ड सुख भाई ये भी बोलना चाहूँगा कि बड़कई दोस्ते भी थे तो दोस्तां च भेद क्या है जरा दुखी आत्मा हुआ है ना जिस चीज़ और नहीं दुखाना चाहिए। जर्नलिज्म ना मतलब ये नहीं होता कि हाँ तुम कौन क्या बोल रहा था, एक जड़ी सोच है आदमी है जिसकी भी समझने की कोशिश होना चाहिए। इमोशनल या थॉट एक प्रोफेशनल थॉट जड़ी होंगी सर नजरी आई होनी बल्कि खबरी इलेक्शन का है मूड नहीं। हाईकमान देखो हक तो मेरा बनता है। जब नमस्कार, मैं उदय पठानिया। एक ना कांग्रेसा पर आरोप लगता कि ये ना भाई भतीजावाद तो छड्डो परे सारे का हिस्सा आ जाता, परिवारवाद भी चलता कने सारे तो बड़ी गल आती कि कांग्रेस मुक्की कै इसका मुकान कै पिया जी बड़ी चंगी पार्टी होंगी उसी दौरान अज सै मरना सन तो छड्डा मृत अवस्था च पुजी हो तो अज ना इसी वजह से एक बड़े पुख्ता उदाहरण मेरे कन्ने ये साढ़े चीकू भाई दिग्विजय सिंह पुरी स्ट्रॉन्ग लीडर वेल एजुकेटेड कने
कुछ भी बोला कि जिसी मल्टी टैलेंटेड बोल दे उस हिसाबे ने ये कांग्रेस है नेता रहे कने मैं सीधा चिकूबाई वाले पासे चला। चिकूबाई नमस्ते रोए आओ जरा कर बड़काई नहीं तो थोड़ा शेर सिंह भी थल्ले सुते नहीं मिंजो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका ब्लैक एंड वाइट में बोलने का मौका दे रहे हैं आप हमें। हाँ कुछ नहीं बड़काई इज्जत करता मैं तुसा दी। थैंक यू। बड़काई ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਦਗਾ ਕਰਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਠ ਹਨ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਛੜਨੇ ਤਿਆਰ नहीं ਹਨ। क्या चक्कर है कौन दी थॉट ऐसी है? कांग्रेस कैडर से निकले लोग हैं, ठीक है। हमारे कुछ लीडर्स गलत करते हैं, परिवारवाद के चक्कर में फंस जाते हैं तो उससे डैमेज होता है, लेकिन डैमेज कंट्रोल भी तो करना ज़रूरी है। तो अगर कैडर के लोग ही बिखर जाएंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा? बिल्कुल आई एग्रीड, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मेरे भी थे। बट मैं एक थोड़ी सी गल दसना चाहूँगा कि ये सह आदमी है ना जिन्हें ना अपना घर बार तक तबाह कर लिया, ना कभी दोस्ती पिठ दसी ना कभी निष्ठा पिठ दसी, इन्हें हमेशा अपनी छाती दसी, लेकिन छाती पर ना कने पिट्ठी पर बराबर वार होंगे ना पर चलते आए। अज फिर ही धर्मशाला च एक उपचुनाव है कने जेड़ा कोई नहीं कांग्रेस से तो होया मैं मते ने गलबात करता सारी चीज़ होंगी तो जितों कुछ ना कुछ एक गल निकली कुछ भी चिकूबाइयां भी पूछा जाए ने चिकूबाई क्या बोल दे ताई तो आए। धन्यवाद, मैं ताई आया धन्यवाद है ना क्योंकि एक पर्सनैलिटी होंगी बड़का जी है ना। तो इतों मतलब क्या तुहां चंद्रेश कुमारी कन्ने भी ठीक चले, मैडम ने भी सारे कन्ने तुहां साथ दिता, तुहां बाकियों का भी साथ दिता, तुहाड़े कन्ने इतनी मुसीबत पाउंदियां कभी पार्टी खड़ोती तुहाड़े कन्ने? कभी नहीं। मुझे याद है 2012 जालू मैं दावेदारी ठोकी थी, तो मैं दावेदारी भी तालू ठोकी थी जालू चंद्रेश कुमारी जी MP बनी गए थे, कहने चंद्रेश कुमारी जी जालू MLA थे, मंत्री थे, तो बोलते थे चीकू जी मेरे बाद आप। तो मुझे लगा कि शायद मैडम चंद्रेश जी चली गई हैं राजस्थान, तो ठीक है अब मेरे पे आशीर्वाद रखेंगी, पर मुझे नहीं पता वहाँ भी परिवारवाद कहीं निकल आया, किसी ने उनको स्ट्रेस कर दिया होगा। तो अब ऐसी बातें जब होती हैं, जब आप संगठन में रहकर काम करते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो, यूथ कांग्रेस से शुरू होते हो। मुझे याद है कि हम ही वो लोग थे जब 86-85 में यहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की हम लोगों ने इस कॉलेज में, जमानतें दी, अब लड़ते स्टूडेंट्स तो लड़ते ही हैं, तो हमने बड़ा कुछ किया। उसके बाद यूथ कांग्रेस, पोस्टर लगाए, कुर्सियाँ उठाई, दरियाँ उठाई, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर ब्लॉक कांग्रेस सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, 10 साल रहा, PCC मेंबर रहा, सेक्रेटरी रहा, प्रवक्ता रहा, लेकिन यहाँ आपके काम की कदर नहीं है। मैं पहले एक गल बोला था कि वेल एजुकेटेड बड़का और जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ यूनिक। अगर मैं ये बोला कि ही इज़ द बेस्ट पॉसिबल इन प्रेजेंट सिनेरियो इन कांग्रेस, तो इससे बड़ी गल भी नहीं होनी कोई। कहना बड़ के ना मेरे ते ना तुहाडे कन्ने खोई ने अंग्रेजी बोलने रू करी बहुत ही कहने मैं खुद की गलत बोली नहीं है। नहीं बिल्कुल, अंग्रेजी तो समझने और समझाने की बात है, अंग्रेजी तो गलत नहीं होती, जो समझ जाए, जो बोली गई और समझी गई वो ठीक है। बल्कि कोई चक्कर नहीं, तो छितर खोल ही सकते मिंजो, इस कोई दो राय नहीं है। बट मैं ही बोला रहा था कि यूज़ एंड थ्रो वाला जो फार्मूला है कि भाई अपने कार्यकर्ता जो यूज़ करने पर भी रहते, सारी चीज़ें करने पर भी रहते कने जिस वेले मैं जो बोलिया एक पहले भी गल बोली कि भाई तुसा एकदम फ्रंट फुट पर रहंदे हमेशा कांग्रेस वास्ते, कहने कांग्रेस हमेशा ही तो जो बैक फुट तो छड्डा भी तो तो फुट करके भी 12 फुट जा तू सारे हिसाब किताब तुहाडे कन्ने रखती। तो इस तो क्या लगता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की गलती है या नेता इतने कर जिम्मेवार हैं कि जिन्हें अपने टब्बर दुसदा, जिन्हें अपने न्याणे सियाणे दुसदे या चाटुकार दुसदे? ये दोनों तरफ की गलती है। जब नेता जो बड़ा नेता आ जाता है उसके पैसा भी है, तो जो हमारा कार्यकर्ता है वो सोचता है जो साथ चला है वो तो अभी तक कुछ बना नहीं, वो साढ़े काम कराई सकेगा नहीं कराई सका, साड़ी ट्रांसफ़र होंगी नहीं होंगी ना, तो फिर वो एस्टेब्लिश नेता की तरफ। तो इसमें गलती कार्यकर्ता की भी है, नेता तो गलत होता ही है। जब नेता है तो नेता तो अपने परिवार के भी सोचेगा, अपना भी सोचेगा, अपना भविष्य भी देखेगा, वो जो उसके बराबरी पे आ रहा है उसको मारेगा। तो जी वैसे देखा जाए एक सामूहिक तौर पर मेरा ना सवाल रहना धर्मशाला के कांग्रेसियों कन्ने भी तो जो शर्म या होंगी ना लोगों की नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा बारे दा सक्सेस रेट जेड़ा सा इत्थों रहा। बिल्कुल कने जेड़े लोकल थे शायद मारे बिल्कुल 98 में रामस्वरूप जी आए, मैं रामस्वरूप जी के लिए भी काम किया, तो रामस्वरूप को भी हराया गया।
अंदर खाते बैठ के कि जी अगर ये जीत गया तो अगले 10 साल ये छोड़ेगा नहीं। जो उसके सीनियर थे, जो उससे पहले इलेक्शन लड़ चुके थे एमपी, उनको लगा कि हमारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने उनको हरवा दिया। उसी कैटेगरी में सुधीर शर्मा जी आ गए। अब जब सुधीर शर्मा जी आए तो हमें तो पता ही नहीं था। जब मैं दिल्ली गया तो सुधीर शर्मा जी का नाम ही किसी ने नहीं बताया। ये तक गुप्त तरह से उसकी वो चली हुई थी कि मेरे को, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि एक राय साहब के ग्रुप के बंदे ने मेरे को साइड पर ले जाकर बोला कि चीकू भाई ऐसे ऐसे सुधीर का है और हम सुधीर को समझा रहे हैं कि दिग्विजयपुरी का हक बनता है, पर वो राय साहब के पीछे पड़ा कि मेरे को धर्मशाला से प्रमोट करो, मेरे को धर्मशाला से प्रमोट करो। तब तो हमको जाके लगा पता कि सुधीर शर्मा भी कहीं गेम में है। उससे पहले तो हम ही थे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ दिखा जाए तो नहीं, अधर्म हो ही रहा है। कई साल हो गए, सदी हो गए, मेरे ख्याल से कई डिकेड्स हो गए, 2-3 डिकेडों से मैं ही देख रहा हूँ। मैं ही, मेरा 82-83 से तो मैं ही जुड़ा हूँ कांग्रेस से। 30-40 साल तो मुझे ही काम करते हो गए। पोस्टर उठाते और पोस्टर लगाते और कुर्सियाँ उठाते, दरियाँ उठाते, तो हमें ही 40-45 साल हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं नज़र आया आज तक। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 60-70 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ 25-30 ਕਿਲੋ ਪੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਕੂ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ आसरा खुशी को तो महसूस होंदा कि अपनापन को तो महसूस होंदा जाए इन्हें। क्योंकि बाकी जगह तो आर्टिफिशियल जी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ है इन ऑलवेज इन प्रोसैस चली रहनी है, तो बल्कि इन्हें तो जो कभी भाभी पाँदी नहीं। बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या करे, वो भी क्या करे, उसको पता है कि बंदा भी कमिटेड है पार्टी के प्रति, तो वो बोल बोल के थक जाती है बेचारी। समझाना पड़ता है, कभी नाराज़ हो जाती है, पर क्या करें, हम भी आज से मजबूर है क्योंकि हम कैडर से जुड़े लोग हैं। पार्टी का बुरा होता हम देख नहीं पाते। मुझे याद है 2017 में भी मैं बागी होकर लड़ा, तो मैं एक व्यक्ति के प्रति बागी था, वो था सुधीर शर्मा। क्योंकि जब वो 12 में जीत के आया, मेरे से बहुत झूठे प्रॉमिस किए, कोई चेयरमैन बनाने का प्रॉमिस किया, वो बेटी की कसम खा ली, वो सब साइड पर रखी जाए। बातें ठीक है, ये बातें होती हैं, राजनीति में झूठ बोला जाता है, लेकिन बच्चों की कसमें खा के राजनीति की जाए, वो भी राजनीति ठीक नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं करना चाहता, उन्होंने अपना कर्म किया। लेकिन जब मेरे बिजली के मीटर कटने शुरू हुए, मेरे 2 मीटर लगे थे, मेरे 1 मीटर का एक्सेस आता था, तो मैंने बोला यार, मैंने इनके ही एक यहाँ एक्सीन साहब लगे हुए थे जो बैजनाथ पहले एसडी होते थे, इनके खास थे। मैं उनके 2-3 बारी मैं कहा जी मेरा वो एक्स्ट्रा बिल आ रहा है, तो हाँ कर देंगे चेक। कभी उन्होंने चेक करने के लिए कोई बंदा भेजा ही नहीं, मेरे को टालते रहे। और एक स्टेज पर मेरा बिजली काट दी, बीच में पैसे जमा करा था, फिर मेरा बिल 1.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जब बीजेपी सरकार है, मैं सेटल करने गया तो 11,000 का बिल था सारा, जो कटा जो पेंडिंग था। इन्होंने मेरे को मेरे बिजली काट दी, वो मीटर अभी भी कटा पड़ा है उदय जी, अगर आप देखना चाहें तो इधर लगा है मीटर और कटा हुआ है। पता है मुझे सारे सीने का। तो इतों एक सवाल मेरा सुधीर शर्मा होरां ने भी बनता कि जिन्हों तो जो दिले ने लाया, सारी चीज़ां लगाइया, पंडित तुहां जिन्हों ने क्या किया, शरेआम में भी बोला, शरेआम में भी बोला था। क्योंकि अहाँ लोगों को एक बीमारी हुई है कि हाँ कुछ बोलते नहीं, अहाँ कभी कंट्राडिक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ है, या हाँ उस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बट टाइम ही कैसा आ चुकिया, हूँ सुधीर शर्मा चलिए बीजेपी क्या लगता था जो नहीं, जो यहाँ उन्होंने बिखराव किया था, कांग्रेस को बिखेर दिया, अलग अलग ग्रुप बना दी, कांग्रेस इकट्ठी नहीं हो पा रही। अब थोड़ा सा इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं, तो तब भी कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा जी का असर अभी तक जा ही नहीं रहा है। अब मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी में जाके भी यही होने वाला है। क्या जो कांग्रेस में किया था बिखराव, अपनी गोटियाँ फिट करनी, पुराने लोगों को मार दो, निकाल दो, इल्जाम दे दो, मतलब कुछ भी है अपना पाऊंगा यार, तो जब मतलब बोला नहीं ठीक है, मेरा भी भाई, मेरा भी छोटे भाई की तरह है, जब भी भाग मिलते ऐसी पंडित जी से कोई गिला शिकवा थोड़ी है, राजनीति गिला शिकवा है, वो चलता रहेगा। पंडित दिखा वो पहले एक पार्टी में रह के था, अलग पार्टी में रह के है। ये साढ़े भाई दा जिगरा लुट लिया कांग्रेसियों ने, मैं शरेआम बोलता हर चीज आयो, बट फिर भी कांग्रेसी है, फिर भी कांग्रेसी ने, है ना, बशरम टीठ हड्डी जो मर्जी करना कर लो, जिन्नी मर्जी चुंगा लानियां ला लो, बड़के ने कुछ नहीं बोलना तो कुछ नहीं बोलना। बड़की दा खबरी है इलेक्शन दा है मूड नहीं, हाईकमान देखो, हक तो मेरा बनता है। जब मैंने 12 में टिकट छोड़ी, एक भारी व्यक्ति, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कि भारी व्यक्ति की बात। अब वो बात कर रहे हैं कि जी सुखू जी ने बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया कि कंगना रनौत बाहर से ही, ऑफकोर्स बॉम्बे से ही, मनाली कहाँ रही वो, बचपन में तो भाग गई थी घर से वो,
तो जब वो उनके लिए बोलते कि वो शायद नौजवान थे, तो मैं इन्होंने पूछा एक उत्तेन ये तो बैन आतेन, ही इज नॉट फ्रॉम धर्मशाला and he is contesting election from Dharamshala. He won election from Dharamshala, that too because of the Congress workers. 12 में हम लोगों के कारण मैं नाराज था, मेरे को नहीं, मैं भी इनके साथ खुल के चला, मैंने खुल के सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट तो शायद पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जिस थाली में खाएगा उसमें छेद नहीं करेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਥਾ ਥਾਲੀਆਂ ਥੜੇ ਲਈ ਆ मेरे तो थालियां छीन के ले गए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਨੀਰ ਹੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਥਾਲੀਏ ਦੀ ਥੱਲੇ ਭੋਕਾ ਹੀ ਗਾਂਗ ਹੋਈ ਆ, ਭੋਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗੱਪ ਹੀ। अच्छा, उसके बाद हालत ये है कि आपको बुलाएंगे नहीं, आपको मुझे ना सबने बीमार सिद्ध किया हुआ है। पहले सुधीर शर्मा जी बोलते रहे, उनसे पूछते थे कि जीकू भाई को तू बड़का हो रहा था, पिट्ठी भीड़ है। अब ये कि वो तो चल नहीं सकता है, ये मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं लोग जाकर, सुख भाई ये बोली हाँ कि वो तो चल नहीं सकता है, वो तो उसकी तो बुरी हालत है, वो तो बीमार है। मैं फिट चंगे खड़ोते साढ़े करने गने। अच्छा जो सुख भाई ये भी बिल्कुल 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 सुख भाई देख लिया जरा कैमरे दसे वाला बड़का साढ़े की खड़ोते ने ना कि ऐ ਉਹਦੀ ਢੇਰਾ ਪਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਢੇਰੀ ਪਟੇਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੁਧੀਰ ਭਾਈ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਈ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਈ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਨਾਥੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਉ ਫੋਨੇ ਪਰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਚੀਕੂ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਨੇ ਜੇ कर मैं तो मेरे छोटे भाई सही हैं, मैं तो बहुत प्यार दिया इनको, मैं तो इनकी खिलाफत की नहीं कभी। अगर मैं चाहता, मैं जब इन्होंने नहीं तो तब मैं तो घर बैठ गया। मुझे तो एक तरह से इन्होंने जैसे उसमें से मक्खन में से बाल निकाल कर फेंक दिया जाता, मैं तो साइड लाइन था, मैं तो घर में अब मैं सच बोलूं तो मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था, मैं अल्कोहलिक हो गया था एक स्टेज पर, इतना डिप्रेशन हो गया था मेरा। मेरे हाँ मेरे बहुत सारे लोग, हाँ मेरे लोन की प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ सहा मैंने, और वो बीइंग कांग्रेसी सहा। और आज जो कांग्रेसी जो लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बुलाते नहीं हमें, उनको लगता है कि ये आएगा तो सच बोलेगा। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲਾ ਕੁਦੀ ਨਾ ਕੁਦੀ ਭਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ भी है नहीं सारे सीने च, पर इन्हें क्या तकलीफ है सारे आए थोड़े कन्ने अगर देखा जाए कायदे ने? क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमको वर्कर की नब्ज़ पता है, हमने वर्कर के साथ खड़ा होके, अगर हमको पता है कोई काम नहीं हो रहा, वर्कर को विश्वास नहीं होता, अगर हम घर बैठ के बोलते थे ना कि यार ये काम नहीं हो सकता, तो वर्कर बोलता है शायद काम कराना नहीं चाहता। हम अपना पेट्रोल खर्च कर, जेब से पैसे खर्च कर दफ्तर खड़े होते थे, अफसर समझाता था कि काम क्यों नहीं होना। हमारी कोशिश रहती थी कि वर्कर खज्जल ना हो, क्योंकि वर्कर तो आपको जिताता है यार, वर्कर ही तो है जो आपको एमएलए बनाता है, वर्कर ही तो है जो आपको मंत्री बनाता है, और हम उनको इग्नोर कर दें तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरा तो आदत थी कि मैं वर्कर के साथ खड़ा रहता था। वर्कर के अभी भी लोग आते हैं, अभी भी फ़ोन करवा लेते हैं, जहाँ कोई मान लेता है, क्योंकि हमने कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी अफसर को डराया नहीं हमने। जब तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा 10 साल, हमारी सरकार भी रही है, मैंने कभी किसी अफसर को नहीं बोला उठवा देंगे। हमने प्यार से हमने कहा, हमने उसको सिचुएशन समझाई है। जिस व्यक्ति से गुस्सा हो गया, हम बोलते हैं इस बंदे की स्थिति ये है, इस स्थिति में बोल गया होगा यार समझो, तो अफसर कर देते थे, अभी भी कई अफसर कर देते हैं, तो पुराना ही रसूख चला हुआ है। बिल्कुल जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हाँ तुम कौन क्या बोल रहा, इससे भी होता कि एक जी सोच है आदमी है जिसी भी समझने की कोशिश होना चाहिए। शायद आज तुम कुछ ना कुछ एक इमोशनल या थॉट, एक प्रोफेशनल थॉट जी होंगी सर नजरी आई होनी, क्योंकि भाई इन द लास्ट तुम क्या लगता कि इस बारी जी कांग्रेस खदल पई हो, बड़े बारी कैंडीडेट हुई, चल के सारे इकट्ठे? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता उदय जी, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ गिन लिया जाएगा, क्योंकि जो गरीब की लाड़ी सब्जी भाभी, तो मेरे को सब हर कोई डरा लेता है, तो मैं इस पे टिप्पणी, पर मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा इस वक्त मुश्किल जीत पाएंगे। कांग्रेस अप रहेगी, कैंडिडेट कौन आता है देखने वाली बात वो है, सबसे बड़ी बात वो है। अब हाईकमान क्या करता है। तो हम बड़े पुराने खप पाओ दी भी कांग्रेस भी बीजेपी वाले हैं इंपोर्ट करी सकती, जो बीजेपी के दुखी आत्मन से कांग्रेस का घाटा सौदा रहेगा कि फायदा सौदा रहेगा? कांग्रेस का कल्चर तो आपको पता है,
मुझे लगता है कि इस वक्त लोकल बंदा ही देना चाहिए, और बाहर से इम्पोर्ट किया जाएगा तो फिर वो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैं आज सुक्खू जी की बात बहुत अच्छी समझ रहा हूँ कि सुक्खू जी कहते हैं मैंने किसी बीजेपी वाले को टिकट नहीं देना, और वो देता तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस वो सुख भाई ना लेता तो मैं एक इतों ते ही ऑन रिकॉर्ड सुख भाई भी बोलना चाहूँगा कि बड़ कई दोस्ते भी थे, लेकिन उस दौरे दोस्त थे तालू जो तुम भी सारी चीज़ां करते थे तो दोस्तों च भेद क्या है। अगर इन पुरानी कांग्रेस च रगड़ोंदे रहे है ना तो व्यवस्था परिवर्तन जिहड़ा सा क्या इन्हां दा हक नहीं बनता, या इन्हां दी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती जिहड़े इस आदमी पर भी नज़र पाई जाए। तो अज तुम दिखा देने कि मैं बिल्कुल सिंसीयर मोड च रहा। रीज़न यही है कि जड़ा दुखी आत्मा हुआ है ना जिस चीज़ और नहीं दुखाना चाहिए, तो मैं भी नहीं दुखाने बड़का हो रहा, क्योंकि मैं बड़का हो रहा आप दिखा था कि एक उसी बेले इमोशनलिस्ट जाई सकते एटलीस्ट मैं चीकू भाई कदी इमोशनलिस्ट नहीं दिखियो। हो सकता कि तो भी लगे कि इमोशनल टच ज़्यादा इस चीज़ ज़्यादा होना, मैं भी काम आदमी है, बट सियासत कि'यां रगड़दी कि'यां अपने कार्यकर्ता मारदी ये सब तो बड़ी गल है जखनी डेटा च। उदाहरण मैं पहले बोलिया था कि तुहाडे सामने ना तो गांह ते कोनी भी कुछ करना होए तो सियासत जिहड़ी है हाली तक मैं इस चीज़ों ते भी नहीं गलाने ते प्रेज करगा कि बिल्कुल चालू इंसाना कन्नै चलने वाली है। जिहड़ा चालू होगा ना अस सब चलाई लेंगे, जिहड़ा असली बड़ा डिवोटी रहेगा जिहदी मौत ही होनी है पोलिटिकली कने ये चीकू भाई इस मौत का शिकार 21 दिन पता नहीं कितने बारी होंदे होने। चीकू भाई इन द लास्ट कोई मैसेज? मेरा मैसेज वर्कर्स के लिए खड़े हो जाओ, वर्कर की कदर करना सीखो। कांग्रेस के लीडर्स उनके काम जो रुके हुए हैं उनको चलाओ, जो वर्कर बोलता है उनकी सुनो। कोई सुनता ही नहीं है, वर्कर चिल्लाता रहता है, फिर जाके है ना उसको झूठ बोल देते हैं। कभी कोई बोलता है घर में नहीं है नेता तो कोई, तो मेरे ख्याल से ऐसे झूठों से हम परे रहें, वर्कर की सुने, और वर्कर की सुनेंगे तो कांग्रेस तगड़ी होगी, और वर्कर को इग्नोर करेंगे तो जो भी कोई भी पार्टी है वो कमज़ोर ही होगी। तो इससे बड़ी मेहरबानी बढ़ के यार तो हमें जो टाइम दिता थोड़ा दिया कहने एक गलबात कदे ही लगी जरूर करने दसने हो, क्योंकि कांग्रेस ही राजनीति का शिकार एक पोलिटिकली डेड बॉडी से मैं तुझे अज दसी थी कने ये गलबात कदे ही लगी जरूर करने दसने हो। धन्यवाद।